अगर मैं आपसे कहूँ कि 1947 में आज़ादी मिलने से पहले एक ऐसी बगावत हुई थी जिसने अंग्रेज़ों की हुकूमत हिला दी थी, और फिर भी आपने शायद कभी उसका नाम भी नहीं सुना। 20,000 भारतीय नाविक, 78 युद्धपोत और सिर्फ एक मांग, आज़ादी। यह है 1946 की रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की कहानी। वो बगावत जिसे ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा छुपाना चाहता था। 1946 मुंबई का बंदरगाह, हवा में नमक और पसीने की मिलीजुली खुशबू, जहाज़ों पर खड़े युवा भारतीय नाविक, आंखों में गुस्सा, दिल में आग। ये वही नौजवान थे जो कल तक ब्रिटिश झंडा सलामी देते थे, लेकिन अब उनके दिल में सिर्फ एक सपना था, भारत का अपना तिरंगा लहराना। यह सब शुरू हुआ जब नौसैनिकों को खराब खाना और अपमानजनक बर्ताव मिला। उनके लिए बनाया गया खाना सड़ा हुआ था, प्लेट में कीड़े भी मिल जाते थे। जब उन्होंने शिकायत की तो एक ब्रिटिश अफसर ने कहा, तुम लोग सिर्फ गुलाम हो। यही वह चिंगारी थी जिसने विद्रोह की आग जला दी। 18 फरवरी 1946 सुबह सुबह संकेत मिला, ना खाना ना काम। 78 युद्धपोतों पर भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश झंडा नीचे उतार दिया और तिरंगा फहरा दिया। मुंबई की सड़कों पर नारे गूंजने लगे, अंग्रेज भारत छोड़ो, हम भारतवासी हैं, हम आज़ाद हैं। विद्रोह सिर्फ मुंबई तक नहीं रुका। कराची, मद्रास, विशाखापत्तनम, हर बंदरगाह पर विद्रोह की लहर फैल गई। 20,000 नाविकों के साथ मजदूर और छात्र भी सड़कों पर उतर आए। पूरा देश जैसे फटने को तैयार था। ब्रिटिश सरकार डर गई थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे रोकने का फैसला किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई और ज़्यादा खून खराबा हो। कुछ ही दिनों में यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेज़ों को साफ संदेश दे दिया, अब भारत को रोकना मुश्किल है। आज इस विद्रोह को इतिहास की किताबों में बस कुछ ही पंक्तियाँ मिली हैं, लेकिन सच यह है कि अगर यह विद्रोह न होता तो शायद हमें आज़ादी मिलने में और साल लग जाते। तो अगली बार जब आप तिरंगा हवा में लहराते देखें, याद कीजिए उन नौजवान नाविकों को जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई ताकि हम आज़ाद भारत में सांस ले सकें।